कौन? निशीथ के प्रथम चरण में, इस शांत निर्जन में तुम कौन हो? तुम्हारे शांत चरण बता रहे हैं, परदेसी हो। आओ, मेरे पास आओ, संकोच मत करो। मैं एक अदना जड़ पीपल हूं। मेरी पत्तियों के चंदोलों के नीचे बैठे भगवान ने जो यश दिया, उनका बड़प्पन था। ईश्वर ने मुझे लंबी आयु दी, यह मेरा सौभाग्य है। मेरे प्रत्येक पत्ते में ईश्वर का वास है। अपने 2500 वर्ष से अधिक की आयु में अनेकों बार मैं काटा गया, उखाड़ा गया, पर मैं तो बोधि वृक्ष हूं ना, समबोधि का, धर्म का प्रतीक। तुम्हें देख 2500 वर्ष पहले के प्रत्येक क्षण आज मेरे स्मृति पटल पर पुनः ताजे हो गए। जब शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ ने 27 वर्ष की अल्पायु में गृह त्याग कर 3 वर्षों तक विचरण करते निरंजना नदी के तट पर मेरी शीतल छाया मेरी पत्तियों से निकलती मर्म स्वर में बुद्धम शरणम के पावन मंत्रोच्चार करने वाले इन चंदोलों के नीचे स्थित वज्रासन, जहां शाक्य मुनि ध्यानस्थ हुए थे और 49 दिनों तक घोर तपस्या की थी। सौ 23 ईसा पूर्व इसी स्थल पर, जिसे हम वज्रासन कहते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुआ था और उसके बाद वह सारे संसार में सम्यक संबुद्ध कहलाया। ये कहा जाता है कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनकी दुर्बल जर्जर काया से द्रवित एक ग्राम महिला सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई। शाक्य मुनि पुनः ध्यानस्थ हुए। उसी रात प्रथम चरण में पूर्व जन्म का स्मरण, द्वितीय चरण में वर्तमान, तृतीय में कार्य कारण का और उषा काल में वह ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसे वे संबुद्ध कहलाए। वज्रासन के पूरब दिशा में सटे विश्व इतिहास का अपने आप में अनोखा सूक्ष्म शिल्पकृत आर्य और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप 170 फुट ऊंचा महाबोधि मंदिर, स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना, 40 वर्ग फुट पृष्ठाधार, बेलनाकार ग्रीवा, ऊपर की ओर धीरे धीरे गोपुच्छाकार, 4 कोनों पर बनी 4 मीनारें, दीवारों में बने आले जिनमें बुद्ध मूर्तियां प्रतिस्थापित हैं। बोधि वृक्ष के नवीन पौधों के वंदनवार से घिरा महाबोधि मंदिर, जिसके अंदर ध्यानस्थ बुद्ध की विशाल मूर्ति, बोधि वृक्ष की ओर पीठ, मुख पूरब की ओर, जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने बैठकर बोधित्व प्राप्त किया था, मस्तक के अग्रभाग पर लगा यह हीरा वास्तव में
भगवान का ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र है। मंदिर प्रांगण छोटे बड़े स्तूपों, चैत्यों से भरा है, जिनका निर्माण अलग अलग काल में किया गया। स्थापत्य की दृष्टि से ये भव्य स्तूप बलुआ पत्थर और काले पत्थरों का बना है। कुछ स्तूपों का निर्माण विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न राजाओं ने बुद्ध के प्रति अपनी आस्था दर्शाते हुए कराया है। मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में नक्काशीदार पत्थरों का बना घेरा, जो भारतवर्ष का प्राचीनतम सर्वाधिक आकर्षक स्मारक है, जिसका निर्माण मगध सम्राट अशोक द्वारा बलुआ पत्थर से कराया गया। घेरों के स्तंभों पर बौद्ध जातक कथा और बुद्ध के जीवन से जुड़े पशु पक्षियों के दृश्य उत्कीर्णित हैं। सम्राट अशोक ने दक्षिण की ओर एक विहार का भी निर्माण कराया था, जिसे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सन 637 में देखा था। आओ भंते, तुम्हें उन पवित्र स्थलों पर ले चलता हूं जहां भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात विभिन्न अवस्थाओं में 7 सप्ताह व्यतीत किया था। वर्तमान में उक्त स्थल विभिन्न रूपों में मान्य है। वो देखो, वर्गाकार नक्काशीदार ईंटों का 55 फुट ऊंचा गोपुच्छाकार अनिमेष लोचन, जहां खड़े होकर भगवान बुद्ध मेरे प्रति उपकृतता भाव की अभिव्यक्ति स्वरूप एक टक ताकते रहे थे, जिन्हें याद कर मैं आज भी शर्मिंदा हो जाता हूं। प्रमुख मंदिर के उत्तरी दीवार के किनारे 60 फुट लंबा 3 फुट ऊंचा पीठिका, जहां ध्यान मग्न भगवान 7 दिनों तक गमन करते हुए ध्यान साधना की थी। आज इसे चक्रम के नाम से जाना जाता है। कालांतर में सम्राट अशोक ने इस स्थल को रूपाचित्र करने के उद्देश्य से भगवान के उक्त पद चिन्हों के प्रतीक स्वरूप 19 कमल पुष्प का निर्माण कराया। यह वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने प्रति समानुपात के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और यही
इसी जगह पर उन्होंने जो है कारकाण के सिद्धांत की खोज की और 7 दिन यहाँ व्यतीत करने के बाद 5वां स्थान जिसे अजपा निग्रोध कहते हैं, इस जगह पर बुद्ध ने एक बकरी चराने वाले व्यक्ति को उपदेश दिया कि ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है, और 7 दिन यहाँ व्यतीत किए। 6वें सप्ताह में वह उस स्थान पर गए जहां आज जो है जिसे हम मुचलिन तालाब कहते हैं। मंदिर के दक्षिण पश्चिम स्थित यह सरोवर, जानते हो, बोधित्व प्राप्ति पश्चात भगवान ने 6ठा सप्ताह इसी स्थान पर बैठकर साधना की थी। तभी तेज आंधी, वर्षा और तूफान ने उनकी साधना तोड़ने का अथक प्रयास किया। तब मूचलिंद नाग ने भगवान के ऊपर अपने विशाल फन फैलाकर इस प्राकृतिक आपदा से तपस्या की निरंतरता कायम रखी थी। जल में खिले कमल पुष्प स्वतंत्र विचरती असंख्य जलचरों के बीच बुद्ध की यह प्रतिमा इस सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। 6वां सप्ताह व्यतीत करने के बाद 7वें सप्ताह पर जहां हम राजायतन स्थान बोलते हैं, जहां एक वृक्ष था, इसी जगह पर उन्होंने तपस्वी और भुल्लक नाम के यानी भल्लुक नाम के जो बर्मी 2 व्यापारी थे, उन्हें उपदेश दिया, जो उनके प्रथम उपासक थे। आओ, अब मैं बौद्ध धर्म की जन्मस्थली बोधगया स्थित विभिन्न मंदिरों का भ्रमण कराता हूं। वर्मा, थाईलैंड, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका आदि अनेक राष्ट्रों द्वारा यहां सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इन मंदिरों की बनावट उन देशों की वास्तुशिल्प की सुंदरता दर्शाता है। मंदिरों की सजावट, इन पर किए नक्काशी काफी मनमोहक हैं। मंदिरों की दीवारों पर बुद्ध के जीवन एवं जातक कथाओं से संबंधित अनेक रोचक प्रसंग अंकित हैं।
देखो, 85 फुट ऊंचा भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा, जिसके दोनों ओर बुद्ध के प्रिय शिष्यों की प्रतिमाएं खड़ी हैं। गया एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ऐसे अनेक स्थल हैं जो सीप की भांति इतिहास, कला एवं संस्कृति के आपदार मोती अपने वक्ष में छुपाए हुए हैं। मैं उस रात की कल्पना करता हूं जब मेरे नीचे गंभीर ध्यान मग्न बुद्ध को रात्रि के प्रथम चरण में पूर्व जन्म का स्मरण, द्वितीय में वर्तमान, तृतीय में कार्य कारण का और उषा काल में वह ज्योति मिली जिससे वे संभ संबुद्ध कहलाए। भंते, अब मेरे विश्राम का समय हो चला। उतरती हुई आज की उषा के अबद्ध आलोक में भगवान बुद्ध के पंचशील के संदेश, इसका प्रकाश समस्त मानव समाज में शांति, भाईचारा और प्रेम का सृजन करे। इसी आशीष से मैं तुम्हें विदा करता हूं।